स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री बने डिलीवरी बॉय जर्मनी में घर घर जाकर पहुंचाते हैं पिज्जा, तस्वीरें हुई वायरल। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, बोले अफगानिस्तान से ज्यादा भारत में चल रहा है तालिबान, मुनव्वर राणा नहीं मुसलमानों के नेता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अफगानों को एयरपोर्ट जाने से रोकेगा तालिबान, पंजशीर को दिया मैसेज। एक और बड़ी अपडेट, 90 ट्रेन और 400 स्टेशनों को निजी हाथों में देगी नरेंद्र मोदी सरकार, सोशल मीडिया पर तंज कसने लगे लोग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चला बड़ा दाव, समर सिंह को पार्टी की दिलाई सदस्यता। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले 70 साल में बनी देश की पूंजी को बेच रही है सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल के बाद अब एक और राज्य में भी मोदी और शाह को तगड़ा झटका देगी, ममता बनर्जी बना रही है बड़ा प्लान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तालिबान का बड़ा बयान, जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक तब तक नहीं बनाएगा सरकार। एक और बड़ी अपडेट, कल्याण सिंह के सम्मान में सड़कों का नामकरण पर भड़के हुए सी कहा, नाम बदलने से ज्यादा काम करने की जरूरत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री बने डिलीवरी बॉय जर्मनी में घर घर जाकर पहुंचाते हैं पिज्जा, तस्वीरें हुई वायरल। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री इन दिनों जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। जी हां, अफगान संकट के बीच उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो पिज्जा कंपनी की यूनिफॉर्म पहनकर डिलीवरी के लिए जाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, सैयद अहमद शाह सादत अफगानिस्तान में संचार मंत्री के साथ ही KN महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। ऐसे में उनका पिज्जा डिलीवरी करना सभी के लिए चौंकाने वाली बात है। हालांकि सैयद को खुद को डिलीवरी बॉय कहने में कोई शर्म नहीं है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा का बड़ा बयान, अफगानिस्तान से ज्यादा भारत में चल रहा है तालिबान, मुनव्वर राणा नहीं मुसलमानों के नेता। दरअसल दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया पर डिबेट के दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा कहने लगे कि क्या शफीकुर रहमान बर्क, मुनव्वर राणा या मौलाना नोमानी भारत के मुसलमानों के प्रतिनिधि है? क्या किसी मुसलमान संगठन ने तालिबान का समर्थन किया है? वहीं प्रमोद कृष्णा ने कहा कि तालिबान इतना अफगानिस्तान में नहीं चल रहा है जितना हिंदुस्तान में चल रहा है। चलिए अगली खबर, अफगानों को एयरपोर्ट जाने से रोकेगा तालिबान, पंजशीर को दिया मैसेज। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर अभी भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और देश छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, तालिबान ने 24 अगस्त को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के गतिविधियों पर जानकारी दी। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सरकार गठन पर सभी पक्षों से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को काम पर जाने से हमेशा के लिए नहीं रोका जाएगा। मुजाहिद ने बताया है कि काबुल में 24 अगस्त से सभी बैरियर हटा दिए जाएंगे और 25 अगस्त से सभी बैंक खुल जाएंगे। तालिबान प्रवक्ता ने पंजशीर प्रांत में विद्रोह करने वाले लोगों से काबुल आने की अपील की। पंजशीर में अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद ने विद्रोह छोड़ दिया है। मुजाहिद ने कहा है कि पंजशीर में हमारे भाई काबुल आ जाएं, हमारा लक्ष्य और जिंदगी एक है, डरो नहीं, वापस आएं और लड़ो नहीं। साथ ही जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान अब अफगान नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट जाने से रोकेगा क्योंकि वहां अराजकता की स्थिति है। मुजाहिद ने कहा है कि एयरपोर्ट पर लगी भीड़ अपने घरों को चली जाए और हम उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। साथ ही तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका अफगान लोगों को एयरपोर्ट पर आने का निमंत्रण दे रहा है। मुजाहिद ने कहा है कि हम अमेरिका से अफगानों को देश छोड़ने का बढ़ावा न देने की अपील करते हैं, हमें उनके टैलेंट की जरूरत है। चलिए अगली खबर, 90 ट्रेन और 400 स्टेशनों को निजी हाथों में देगी नरेंद्र मोदी सरकार, सोशल मीडिया पर तंज कसने लगे लोग। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार रेल, सड़क, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, स्टेडियम, बिजली और गोदाम को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इनको बेचेगी नहीं बल्कि किराए पर देगी। केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि इस प्रोग्राम के जरिए सरकार 4 साल में केंद्र सरकार 6 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाएगी। इस खबर पर लोग सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते नजर आए। बता दें कि इस खबर पर प्रतिक्रिया देने वाले लोगों का कहना है कि सरकार सब कुछ बेच देने को तैयार है, इससे महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। ट्विटर हैंडल से कमेंट किया गया है कि वाह मोदी जी, आपने युवाओं को बेरोजगार बना दिया और अब क्या करने का इरादा है? एक ट्विटर यूजर ने पूछा कि क्या यही अच्छे दिन है। चलिए अगली खबर, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चला बड़ा दाव, समर सिंह को पार्टी की दिलाई सदस्यता। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टी अपना समीकरण बना रही हैं।
हैं जिससे सत्ता की राह आसान हो सके। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी मिशन 2022 की तैयारी के लिए युवाओं को जोड़ रहे हैं। दोस्त बता दें, इसी क्रम में पूर्वांचल के भोजपुरी गायक समर सिंह ने भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बता दें कि पूर्वांचल से लेकर मुंबई तक समर सिंह का जबरदस्त क्रेज है। वहीं क्षेत्रीय बिरादरी में भी अच्छी पकड़ है। भोजपुरी गायक अमर सिंह को आने से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में काफी मजबूत होगी। फिलहाल अब देखना होगा कि समर सिंह को आने से पार्टी कितनी मजबूत होगी। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले 70 साल में बनी देश की पूंजी को बेच रही है सरकार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। रेलवे को निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है, पीएम सब कुछ बेच रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और कल वित्त मंत्री ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला लिया है। दोस्त बता दें, उन्होंने कहा है कि मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि सारे के सारे निजीकरण एक अधिकार बनाने के लिए किया जा रहा है। पावर, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट, ये सब एक अधिकार बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पूछा है, क्या आप जानते हैं कि पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। साथ ही राहुल ने कहा है कि जैसे ही एक अधिकार बनता जाएगा उसी तेजी से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, यह आपके भविष्य पर आक्रमण है। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल के बाद अब एक और राज्य में मोदी और शाह को तगड़ा झटका देगी। ममता बनर्जी बना रही है बड़ा प्लान। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में सहानुभूति लहर के सहारे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कथित आतंकी रणनीति और मुख्यमंत्री विपिन कुमार देव के खिलाफ व्यापक असंतोष को भुनाने का प्रयास में है, जिसके लिए अगले विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में भाजपा के खिलाफ सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश जारी है। दोस्त बता दें, कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, उसके युवा नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए कथित हिंसक हमले तथा तृणमूल नेताओं को झूठे मामले में फंसाने के बाद विपक्षी माकपा सहानुभूति। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के दिन दक्षिण त्रिपुरा में तृणमूल की 2 महिला सांसदों पर हमला किया गया। चलिए अगली खबर, तालिबान का बड़ा बयान, जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक तब तक नहीं बनाएंगे सरकार। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। तालिबान का कहना है कि जब तक अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी नहीं हो जाती तब तक वो सरकार गठन की घोषणा नहीं करेंगे। दोस्तों बता दें, इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी एफपी ने तालिबानी सूत्रों के हवाले से दी है। तालिबानी सूत्रों ने कहा है कि ये तय किया गया है कि सरकार और कैबिनेट के गठन की घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक मौजूद रहेगा। इसके बाद संगठन से जुड़े एक और सूत्र ने इस खबर की पुष्टि की है। चलिए अगली खबर, कल्याण सिंह के सम्मान में सड़कों के नामकरण पर भड़के हुए सी कहा, नाम बदलने से ज्यादा काम करने की जरूरत। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में सरकार अयोध्या सहित 6 जिलों की सड़कों का नामकरण उनके नाम पर करेगी। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि क्या क्या नाम बदले जाएंगे।